प्रेम से बोलो जय माता दी। हे गाइस, सो आज मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ अपनी यात्रा के लिए। जम्मू एयरपोर्ट में जा रही हूँ और आज है दिनांक 6 जून 2026 और टाइम हो रहा है सुबह के 5:10। मेरी फ़्लाइट है सुबह 8:30 बजे की। 2 घंटे पहले पहुँचना है। वैष्णो देवी की इस यात्रा की शुरुआत हुई बेंगलुरु से। सुबह सुबह घर से निकलते हुए मन में एक अलग ही उत्साह था। आगे क्या अनुभव मिलने वाला है इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि माता रानी ने बुलावा भेजा है, तो बस सफ़र शुरू हो चुका था। एयरपोर्ट तक मेरे पति मुझे छोड़ने आए। यहीं से इस यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होने वाला था, जहां आगे का सफ़र मुझे अकेले तय करना था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अब असली यात्रा शुरू होने वाली थी। चेक इन के बाद थोड़ा समय था, तो मैंने एयरपोर्ट का माहौल भी महसूस किया। हर किसी की अपनी मंजिल थी। फ्लाइट से पहले हल्की सी भूख लगी तो रुक गई रामेश्वरम कैफ़े पर। दक्षिण भारत की खुशबू लिए मसाला डोसा और फिल्टर कॉफ़ी के साथ सफ़र की एक अच्छी शुरुआत हो गई। बादलों के बीच उड़ान भरते हुए मन बार बार उसी विचार में खो जाता था कि कुछ ही घंटों में मैं माता रानी की पावन धरती पर पहुंचने वाली हूँ। सफ़र अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन भीतर एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। कई घंटों के इंतजार के बाद अब जम्मू सामने था। खिड़की से दिखाई देते ये पहाड़ सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं थे, बल्कि माता रानी के दरबार तक पहुंचने की पहली दस्तक थे। जम्मू एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। यहाँ आमतौर पर प्रीपेड सिम काम नहीं करते और आपको नया पोस्टपेड सिम लेने के लिए उस आधार कार्ड के साथ उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। दुर्भाग्य से मेरे साथ यही समस्या हो गई। मेरा सिम काम नहीं कर रहा था और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न हो पाने की वजह से मैं नया सिम नहीं ले पाई। कुछ देर के लिए थोड़ा परेशान उदास जरूर हुई, क्योंकि मैं एक अनजान शहर में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन फिर माता रानी का नाम लेकर मैंने खुद को संभाला और अपनी यात्रा को आगे बढ़ने का फैसला किया। So guys, here's the update. मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जम्मू में और मैंने एयरपोर्ट से आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल, बट मैंने एयरपोर्ट से ऑटो किया था डायरेक्टली बस स्टैंड तक का। और वो जो भैया थे ऑटो वाले, आई डोंट नो, बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे एसी बस पकड़ा दी और मेरा सामान भी ला के रख दिया और वेट किया, मतलब मेरे लिए तुरंत जाके अंदर सीट भी रिजर्व की। माय गॉड, दैट वाज सो नाइस एंड आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस थिंग इन द वीडियो। थैंक यू। कहते हैं यात्रा सिर्फ जगहों से नहीं,
लोगों से भी यादगार बनती है। जम्मू में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया। पहाड़ों के बीच बने ये रास्ते बता रहे थे कि मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं कटरा होटल पहुंच चुकी हूं और मैं पहले आ गई, मेरे दोस्त लोग अभी बाद में आएंगे। मैंने रूम बुक कर लिया है। मैं बहुत थक गई थी तो मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर, तब तक वो लोग आएंगे। एक आध घंटे में, एक डेढ़ घंटे में आ जाएंगे एंड देन हम उनसे मिलेंगे। स्टे ट्यून। सो गाइज, ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है मेरी हेलो गाइज, हाउ आर यू गाइज? इधर आ, इधर। हमारा नहीं आ रहा, ऐसे आएगा, रुक जाओ। ये हे गाइज, सी पूजा, नुपुर और प्रिया, वेलकम टू माय ब्लॉग गाइज। क्या कर रहा है ये गाइस? हमने चाय ऑर्डर किया है, अब हम जा रहे हैं चाय पीने। क्या बोल रही हो तुम? हमें वैष्णवी के ब्लॉग में आना है गाइस। क्या किए हैं पूजा जी आप अभी? दिखाइए जरा अपना फेस। Stay tuned for this makeup tutorial again. See you at the वैष्णो देवी जर्नी। तो ठीक है, ऊपर पीक पे मेकअप करते हुए मिलते हैं आपसे कुछ क्षणों बाद। कटरा पहुंचने के बाद जिस पल मेरी नज़र त्रिकुटा पर्वत पर पड़ी, उस पल इस यात्रा का एहसास और भी गहरा हो गया। यही वो पावन पर्वत है जिसकी गोद में माता वैष्णो देवी का दरबार स्थित है। दूर से दिखाई देता यह पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इसे देखते ही मन में एक अलग ही शांति और उत्साह महसूस होने लगा। लंबे सफर के बाद अब वक्त था थोड़ा आराम करने का। अच्छे खाने और दोस्तों के साथ कटरा की पहली शाम यूं ही यादगार बन गई। ओह माय गॉड, बहुत लंबी है यार ये लाइन तो। गाइस, इस लाइन में लग के हमें पर्ची कटवाना है दर्शन का। कटरा की शाम का अपना ही एक अलग आकर्षण है। पहाड़ों की खूबसूरती, श्रद्धालुओं की चहल पहल और हर तरफ दिखाई देती माता रानी के प्रति आस्था। जय माता दी। बाजारों की रौनक, जगमगाती दुकानें और दूर दिखाई देता त्रिकुटा पर्वत, ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर माता रानी की स्वागत में सजा हो। वापसी में धूप धूप रही। क्या कर रही है? बोला था मैंने, हमारी हालत खराब है बस। टिकट तो मिल रही है ना? टिकट भी नहीं मिली। किस चीज की टिकट नुपुर? वैष्णो देवी की यात्रा की टिकट। Yes. Good morning everyone. So today is day 2 and we are just got ready and we are going. अभी जाएंगे, हम लाइन में लगेंगे टिकट लेने के लिए और फिर उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे ऊपर। अभी जाके पता चलेगा हमें कितनी लंबी लाइन है, कितना टाइम लगेगा उसमें। अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है यार? 5 बजने वाले हैं। 5? हमारा प्लान था 3 बजे निकलने का, अभी 5 बज चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए क्या होता है एंड तक। ये देखिए अप्सराएं तैयार हो रही हैं। यस, मॉर्निंग, हम रेडी हो गए हैं। यो गाइस, ये लोग तैयार हो चुके हैं। आपकी दूसरी दोस्त रह गई इधर इधर।
मैं वैष्णवी की बोल रही हूँ। लाइन में लगते ही चलना शुरू हो चुका है इन लोगों का। ये देखिए, ये देखिए, सुधर नहीं सकते, पूरे टाइम बस चलेंगे। माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले हमने यात्रा पंजीकरण करवाया, उसके बाद आरएफआईडी कार्ड प्राप्त किया। यह आरएफआईडी कार्ड यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए जरूरी होता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हम माता रानी की दरबार की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। प्रवेश द्वार के पास बंधी ये लाल पट्टियां सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और माता रानी के प्रति भक्ति का प्रतीक है। इन लाल धागों और पट्टियों में न जाने कितनी मनोकामनाएं, कितनी प्रार्थनाएं और कितनी उम्मीदें बंधी हुई हैं। इन्हें देखकर मन अपने आप माता रानी के चरणों में झुक जाता है। सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद आखिरकार हम उस मार्ग पर पहुंच चुके थे जहां से माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा शुरू होती है। अब तक का सफर हमें यहाँ तक लेकर आया है, लेकिन असली परीक्षा और असली अनुभव अब शुरू होने वाले थे। हजारों श्रद्धालु, एक ही नाम और एक ही विश्वास, जय माता दी। उस पल ऐसा लग रहा था मानो पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया हो। इन जयकारों की गूंज सिर्फ पहाड़ों तक नहीं, बल्कि दिल तक पहुंच रही थी। यात्रा मार्ग पर ये घोड़े भी अनगिनत श्रद्धालुओं को माता रानी के दरबार तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। देखते ही देखते हम बाणगंगा पहुंच चुके थे। माता रानी की यात्रा का यह पहला प्रमुख पड़ाव है, जहां माता रानी ने अपने बाण से गंगा को प्रकट किया था, इसलिए इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। और माता रानी ने अपने केश भी धुले थे यहाँ पे, जिस वजह से इसे बालगंगा भी कहते हैं। आपके भी है। ये तभी लड़की चल रही है, चल रही है, ये चल रही है। एक दो तीन लगी बाणगंगा के बाद यात्रा मार्ग में इच्छापूर्णी मंदिर भी आता है। मान्यता है, सच्चे मन से यहाँ की गई प्रार्थना माता रानी तक अवश्य पहुँचती है। दर्शन करने के बाद हमने भी माता रानी का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। रास्ते में एनर्जी बनी रहे, उसके लिए नींबू पानी पीते हुए चलते गए हम। यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव था चरण पादुका। मान्यता है यहाँ माता रानी के चरणों के निशान विराजमान हैं। कहा जाता है इसी स्थान पर माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था और उनके चरणों के पवित्र चिन्ह यहाँ स्थापित हैं।
नीचे देख रही है, यहाँ यहाँ ये जो अच्छा ये वाला, यहाँ वाला। ओके गाइस, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है जर्नी अपना। हवा ठंडी है, धूप है। हाँ थोड़ा वो देखो, वो भी दिख रहा है पहाड़ों वाला धुंध। वैसे तो यहाँ सीढ़ियाँ लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यात्रा के लिए सीधा और सुविधाजनक रास्ता भी उपलब्ध है, लेकिन हमने पहाड़ों के नज़ारों और यात्रा के अनुभव को थोड़ा और करीब से महसूस करने के लिए सीढ़ियों वाला रास्ता चुना। देखिएगा इस अर्धकुमारी माता की पहली झलक। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। अर्धकुमारी के पास पहुंचने पर यात्रा मार्ग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक रास्ता हिमकोटी होकर जाता है, जहां बैटरी कार्स सुविधा से उपलब्ध होती हैं, जबकि दूसरा रास्ता सांची छत की ओर जाता है, जहां घोड़े भी चलते हैं। तो हमने अर्धकुमारी में दर्शन किया, वहां पे ये नज़ारे देखे और उसके बाद हमने हिमकोटी वाला मार्ग पर। गाइस, पूजा ने यहाँ पे अपनी दुकान खोली है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बताया नहीं। अपने दुकान में फ्री का खिलवा दीजिए ना हमें। नहीं नहीं नहीं, हाँ। वहाँ से जाना है हम लोगों को, इसी अंदर से जाएंगे। मंदिर के राइट साइड में वहाँ पे टोकन नंबर लिखा रहता है, वहाँ से आपका जब भी टोकन जो पर्ची कटी टोकन मिलेगा, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं एंड आप फिर वहाँ के अंदर जाके माता के दर्शन कर सकते हैं। तो अर्धकुमारी का स्टोरी ये है, मैं शॉर्ट में बना देती हूँ कि माता जब भैरव बाबा माता के पीछे पड़े थे तो माता ने यहाँ पे में छुप के 9 महीने के लिए तपस्या की थी। और नीचे हम जो पहला स्टेप था माता ने चरण पादुका जिसे कहते हैं, वहाँ पर माता ने मुझके पीछे देखा था, तो वो चरण पादुका। और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर माता ने 9 महीने तपस्या की थी, उसके बाद यहाँ से ऊपर गई थी माता। तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि मेन टेम्पल है माता वैष्णो देवी का। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। आ
ये तो भूखे इंतजार कर रहे हैं कब वीडियो खत्म हो और कब खाने को मिले। स्टार्ट करिए गाइस। खाना खाने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो हमने इमरती और सूजी का हलवा ऑर्डर किया। थोड़ा विश्राम और भोजन करने के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आगे भवन की ओर जाने के लिए हमने हिमकोटी मार्ग चुना, जो अपने खूबसूरत नज़ारों और अपेक्षाकृत आसान रास्तों के लिए जाना जाता है। और फिर वो पल आ ही गया जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच माता रानी के भवन की पहली झलक दिखाई दी। उस क्षण की खुशी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हे एवरीवन, माता के मंदिर के पहले दर्शन इन माय लाइफ ऑल्सो, इन माय ब्लॉग ऑल्सो। सो प्रेम से बोलो जय माता दी। सो मैं अभी जस्ट दर्शन करके आ रही हूँ वैष्णो माता के। और पता नहीं सुनने में आ रहा है, मैं तो पहली बार आई हूँ, बट सुनने में मुझे आ रहा है कि जो लाइन थी वो बहुत ही शॉर्ट थी। मतलब सब लोग बहुत जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था। और दिस वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही पॉजिटिव। और गुफा के अंदर बहुत ही ठंडा ठंडा था, एसी चल रहा था और बहुत ही अच्छा था। वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट था उधर पे। और जस्ट दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत जल्दी दर्शन हो गया हमारा। मतलब हमें जिस हिसाब से भीड़ आई है, एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे लाइन में खड़े होकर दर्शन करके बाहर निकलने में। बट मुझे लगता है हमारा 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे में हो गया सब कुछ। वहाँ पे जाके दर्शन करके आना। हमने अपना बैग भी ले लिया है। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा चाय पानी पीएंगे, फिर भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे। और ये रही मंडली। मंडली कुछ कर रही है। लेट्स गो गाइस, हैव अ टी विद मी। ये देखिए दर्शन करने की लाइन है और ये बहुत लंबी है। लाइक पता नहीं कहाँ तक गई है, पीछे भैरव बाबा तक गई है। सो इसमें ये बताना था कि हम बहुत लकी थे
सही टाइम पे आ गए और बिना लाइन के इस लाइन के दर्शन हो गया हमारा। इसके लिए देवी माँ का शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी। एवरीवन, तो हमने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दी है और ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। मतलब वैष्णो माता का जो मंदिर तक का रास्ता है वो इतना स्लोप वाला नहीं है, थोड़ा सा रहम है उसमें। बट ये रास्ते में ये 2 किलोमीटर है माता के भवन से भैरव बाबा का मंदिर, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लोप है इसमें। सो 2 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच पाएंगे हम लोग। स्टे ट्यून्ड। और ये देखिए समय हो रहा, अभी 7:30 बज रहा है शाम का, बट हम अभी भी सूर्यदेव के दर्शन कर सकते हैं। आपकी ये देखिए आगे पूजा और प्रिया जी मर चुके हैं गाइस। हम लाइन में लगे हैं पिछले, ये भिखारी देवी इनकी, लेकिन फैशन में कोई कमी नहीं आ रही है। छोटी है, उचक के देख रही है। और गाइस हम लोग लाइन में लगे हैं पिछले आधे घंटे से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और भीड़ दिखा दो गाइस। दिखा दी मैं भीड़ वाले लोग भी आ गए ब्लॉग में। अगर आप ये वीडियो देखें जो लोग ब्लॉग में आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है गाइस, दर्शन अंदाजा है कि नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हे एवरीवन, सो हमने दर्शन कर लिया है। वो भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पे, गंगा से दिख रहा होगा जो भी है। सो हमने दर्शन कर लिया है और वैष्णो देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना किए जाए। सो फाइनली हम सबका वैष्णो देवी का गर्ल्स ट्रिप का पूरा हो गया दर्शन। अब हम नीचे जा रहे हैं और हालत सबकी बहुत ख़राब है। पीठ दर्द, पैर दर्द, शोल्डर पेन, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है। सो लेट्स गो डाउन और उसके बाद सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बताते क्या करते हैं आगे। ये जाग गया।
guys, they are sleeping. एवरीवन, सो हम ऑलमोस्ट नीचे उतर गए हैं और अभी होटल पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा। 1 बज गया है, रात के 1 बज गया अभी। आई गेस 2 बज जाएगा हमें होटल पहुंचते पहुंचते और खाते पीते शायद से। सो ओवरऑल वी आर वेरी टायर्ड बट एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। मतलब हम पूरा ट्रैक करके गए नीचे से ऊपर तक, माँ के दर्शन किए, सब बहुत अच्छा था। तो अभी होटल जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। वी आर वेरी टायर्ड, सो आई वांट टू एड दिस ब्लॉग हियर ओनली एंड आई हैव टुमारो here in Jammu, Katra. We have one day, and then day after tomorrow I have to leave for Bangalore. So whatever I will do, like mostly our plan is we will sleep because we are very tired. Every part of body is paining, like पंजे से लेके एड़ी तक, घुटना एंड देन द शिन बोन, वो जो एड़ी और घुटना के बीच का हड्डी है वो, एंड देन द बैक पेन एंड द हेडेक एंड द शोल्डर, और पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच का पार्ट, क्या कहते हैं उसको नहीं मालूम, सब दर्द हो रहा है। सो यही प्लान है, मोस्टली वी विल स्लीप। अब बच्चे अगर उठ गए शाम तक तो शाम के आसपास मंदिर घूमने जाएंगे। सो वॉट एवर आई विल डू, आई विल रिकॉर्ड एंड I will end this vlog here only. Thank you so much for watching this video. Please, if you have liked this video, then hit the like button and subscribe to my channel and do comment also. Thank you. Bye.